Okay, hello everyone, students. Welcome back to my channel once again. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पावर. ओके, तो बेसिकली आपने क्लास 9th में जब आप वर्क एनर्जी पढ़ रहे थे तो कई टीचर वर्क एनर्जी के साथ साथ आपको पावर भी पढ़ाते हैं. ठीक है, तो आपने जब क्लास 9th में पावर पढ़ी थी तो हमने वहां पे क्या जाना था कि जो पावर है वो हमारे लिए क्या है, दैट इज वर्क डन बाय टाइम. ओके, बट क्योंकि हम क्लास 10th के अंदर हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमको जरूरत किनकी होती है, वोल्टेज और करंट की. अगर हम किसी तरह से वोल्टेज और करंट को निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पावर देखने को मिल जाता है. ठीक है, अच्छा, वर्क डन जो है जनरली हम इसको क्या है, एनर्जी भी लिख सकते हैं. तो यहां पे हमारे पास जो पावर है वो एनर्जी इनटू टाइम भी लिखी जा सकती है, या फिर हम सिंपल स्टेप में कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वही हमारे लिए क्या हो गई, पावर इनटू टाइम. तो यानी कि E इज इक्वल्स टू P क्रॉस T. अब यहां पर यह ध्यान देना है कि हमें बहुत सारे फॉर्मूले यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा इस वीडियो के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, दैट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पावर की. तो पावर का जो फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 10th के अंदर वो हमें पढ़ने को मिलता है, दैट इज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, दैट इज P इज इक्वल्स टू V इंटू I. ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक पावर का क्या निकल के आता है, दैट इज योर SI यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं. ठीक है, ओके. सो अब यहां पे ध्यान रखना है कि आपके पास एक फॉर्मूला तो ये आ गया, दैट इज P इज इक्वल्स टू V इंटू I. ठीक है, अब अगर इसी ही पावर के फॉर्मूले को यहां पर हम प्लेस कर देते हैं तो हमें हमारा एक और फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम. ओके, सो ये तो एक सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया. ठीक है, अब अगर इसी में हमको दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम बहुत प्यार से ओम्स लॉ लगा देते हैं. ठीक है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो और क्लास 10th के अंदर हो, और अगर ओम्स लॉ ही नहीं पता तो फिर आप इलेक्ट्रिसिटी क्या पढ़ रहे हो. तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ बेसिकली है कि एट एनी एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन केप्ट कांस्टेंट द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहां पे आ जाता है क्या, रेजिस्टेंस. अगर हम एज्यूम करें कि V इज इक्वल्स टू आई आर है, क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो उस केस में अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई, और V को हम लोग लिख सकते हैं IR, और यहां पे हो गया हमारा क्या, I. ठीक है, तो यहां पे पावर हमारे पास क्या हो गया, दैट इज I स्क्वायर R. ठीक है, अब ये एक और फॉर्मूला पावर का बन गया. अब अगर ये एक और फॉर्मूला पावर का बन गया तो इसे उठा करके फिर यहां पे रख दो, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, I स्क्वायर RT. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यही एनर्जी इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, यही एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होने लग जाती है, हीट के फॉर्म में स्टोर होने लग जाती है. तो हम इसे क्या लिख देते हैं, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, जिसे हम लोग बड़े प्यार से एक अच्छे से नाम से जानते हैं. वो नाम हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला हमारे सामने है, दैट इज H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT. ओके, सो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपको फॉर्मूलों से फॉर्मूले बनाते चले जाना है. अगर आप फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलों से फॉर्मूला बनाते चले गए तो कहीं ना कहीं आपको जो है क्या है, फिजिक्स अच्छे से आ जाती है. ठीक है, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो आपको भी फिजिक्स के छोटे 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 फॉर्मूलों से क्या करना है, बड़े फॉर्मूले भी बना लेने हैं. ठीक है, अब यहां पर एक और वेरिएशन देखते हैं. अब भाई यहां पर एक और वेरिएशन क्या हो सकता है, भाई कौन बताएगा मुझे, कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं. ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो जब तक मैं रब कर रहा हूं आप मुझे फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है, सो यहां पे कहीं ना कहीं P इज इक्वल्स टू V इंटू आई है. अब हमें पता है ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू
आई आर। ठीक है, सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से आई की वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज वी बाय आर। तो अब पावर का फॉर्मूला फिर चेंज हो गया, v इंटू वी बाय आर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर। तो फिर से एनर्जी के फॉर्मूले में डालो भाई, पावर की जगह क्या डाल दो, वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये आपके लिए क्या हो गया, दैट इज वी स्क्वायर आर टी। तो ये एक और फॉर्मूला आपके सामने किसका आ गया, एनर्जी का। तो आप देख सकते हो कि कैसे छोटे छोटे फॉर्मूलों से हम लोग और कितने सारे फॉर्मूले यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट। अब जनरली जब हम लिखते हैं, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे कि लिखा होगा दैट इज 20 वोल्ट ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है, दैट इज 20 वॉट ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अप्लायंसेस में 20 वॉट का पावर है और उसमें पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ है, दैट इज 220 वोल्ट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इससे इस डेटा से हमें क्या करना है, हमें करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम बड़े आराम से फॉर्मूला लगा करके क्या कर सकते हैं, करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अब P कितना है 20, V 220 और यहां पे हमारे पास क्या हो गया, I। तो यहां पे हमारे पास आया 20/220 इंटू इज इक्वल्स टू I। ठीक है, नॉट इंटू, बिकॉज मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, जीरो से जीरो काट दिया तो यहां पे आ गया 1/11। तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो आ गया 1/11 एम्पियर। आप इसको डेसिमल में चाहें तो ले जा सकते हैं, तो ले जाइए और उसको आंसर को सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन। तो यहां तक का इलेक्ट्रिक पावर का ये आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम आगे आने वाले समय में कई सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से पढ़ना है। सीबीएसई में इलेक्ट्रिक पावर की अब एक स्पेशल जगह है। आप ये मान के चलिए कि जितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का भी क्वेश्चन है। टिल देन, टेक केयर, like my channel, subscribe my channel, and comment if you want any kind of other videos from my side. Thank you very much. Signing off. Take care.